वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। औलाद है तो कुछ भी कर रहे हैं और उनसे मोहब्बत करो। अहले बैत वो लोग हैं कि बड़े बाप की औलाद है लेकिन इतने पाक हैं कि कुरान उनके लिए कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा, कि ए नबी की अहले बैत, अल्लाह ने ये फैसला किया है कि तुमसे हर गंदगी को, हर नापाकी को दूर कर दे। इसीलिए नबी की अहले बैत जो है, खास तौर पर जो रसूल के वो अहले किसा हैं, रसूल के जो अहले इबा हैं, यानी जो हुजूर की चादर में आए हैं, ये चार तन फातिमा, अली, हसन, हुसैन, इन आकाओं की शान ये है कि अल्लाह ने इनको छोटे गुनाहों से भी पाक किया, इनको बड़े गुनाहों से भी पाक किया। ये जमीन के ऊपर गुनाह नहीं कर सकते, ये पाक है झूठ से, ये पाक है गीबत से, ये पाक है गंदगी से, बल्कि खिलाफ औला जो अमाल हैं उनसे भी जो है अल्लाह ने इन लोगों को पाक कर दिया। इनकी तहारत को खुदा ने बयान फरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब जरा दिल के कानों से सुनो, इन अहले बैत के लिए हुजूर क्या कहते हैं, जिनकी मोहब्बत में तुम आए हो, जिनके इश्क में तुम आए हो। आकाए करीम ने एक दिन फरमाया, अली जरा कागज लेना और कलम लेना, मैं एक बात तुझसे कहता हूं, वो लिखते चले जाना। मौला अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपको ये लगता है कि मैं आपकी बातें सुनने के बाद भूल जाऊंगा, इसलिए आप मुझसे लिखवा रहे हैं? अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया, नहीं अली, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात कतन नहीं है कि तू मुझसे सुन करके भूल जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह मेरा अली जो कुछ भी सुने वो कभी ना भूले, उसको सब याद रहे। फिर आका आप लिखाना क्यों चाहते हैं? आका ने फरमाया, इसलिए अली की ये तहरीर गवाह बन जाए, तेरे बाद जब तेरी औलाद आए तो उसमें मुंतकिल होती चली जाए, इसलिए कि तेरे बाद ये जो लड़का बैठा है ना, इसका नाम हसन है, वो इमाम होगा, उसके बाद तीसरा इमाम, वो जो दूसरा बैठा है ना हुसैन, वो इमाम होगा। इस तरह तेरी नस्ल में इमामत चलेगी। तो मैं कुछ लिखवाना चाहता हूं। अली ने कलम थामा, हुजूर ने फरमाया, बात हुजूर की है, कलम अली का चल रहा है। आका फरमाते, अली लिख, मेरी अहले बैत वो हैं कि आसमान वालों के लिए तारे अमान है, जब तक आसमान पर सितारे रहेंगे उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी, और जब तक जमीन पर मेरी औलाद रहेगी, मेरे अहले बैत रहेंगे, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। अहले बैत कयामत तक रहेंगे। कयामत से सबसे पहले, कयामत से पहले अहले बैत को उठा लिया जाएगा, इसलिए कि अहले बैत अमान है, ये अमान है अल्लाह की। मुसलमानों बेफिक्र रहो, जब तक के सादात तुम्हारे दरमियान है, हुजूर की अहले बैत है, तुम पे क़यामत नहीं आएगी। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, अली लिख कि जब अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पानी बरसाता है तो मेरी अहले बैत के सदके में बरसाता है, जब वो जमीन से दाना उगाता है तो मेरी अहले बैत के सदके में उगाता है। लोगों की दुआएं उनकी बदअमालियों की बुनियाद पर रद्द की जाने वाली होती है, तो अल्लाह मेरी अहले बैत के सदके में उन मरदूद की जाने वाली दुआओं को कबूल फरमा लेता है। आका इरशाद फरमाते हैं, अली मेरी औलाद वो है, मेरी आल वो है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इनकी मोहब्बत के सदके लोगों पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। उसके बाद हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि एक रस्सी है जो आसमान से जमीन की तरफ लटकी हुई है, अगर तुम उसको पकड़ लोगे तो तुम गुमराह नहीं हो सकते, तुम गुमराही के दलदल में नहीं जा सकते। आकाए करीम के उस शहजादे ने कहा कि उस रस्सी को पकड़ लो। लोगों ने सवाल किया, वो रस्सी क्या है? फरमाया, नहनो, हम वो रस्सी है, हम अहले बैत वो रस्सी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, तुम अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, नबी की अहले बैत की मोहब्बत और तिलावत कुरान। इन 3 चीजों को तुम पहले अपनी औलाद को सिखाओ। हदीस उठा करके देखे, उसके बाद लोग एक एतराज बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं, ये क्या पागलपन है? तवज्जो
तवज्जो फरमाएं, मैं बात हदीस से करना चाहता हूं। ये क्या पागलपन है? हजारों लोग जमा हो जाते हैं और उसके बाद हुसैन हुसैन करते हैं, अली अली करते हैं। ये तो राफजियों का तरीका है। याद रखें, हम राफजियत पे लानत करते हैं, मगर आपको बताऊं, अहले बैत के जिक्र के लिए लोगों को जमा करना, भीड़ इकट्ठा करना, लोगों को दावत देना, ये मेरा तरीका नहीं है, ये आपका तरीका नहीं है, ये नबियों के इमाम का तरीका है। जब अहले बैत का जिक्र करना होता है तो कितना एहतिमाम करते हैं नबी। मेरे सरकार ने फरमाया, अल्लाह अकबर, हजरत जाबिर रावी है, जाबिर रिवायत करते हैं, जुमा का दिन है, जुमा का दिन है, जिलहज्जा की 9 तारीख है। मेरे आका फरमाते हैं, लोगों से कह दो सब लोग जमा हो जाएं, सब इकट्ठा हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। आका अपनी कस्बा पर बैठ गए और बैठने के बाद मेरे रसूल ने हज का आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, वो खुतबा जिसको खुतबा हज्जतुल वदा कहते हैं। लोगों को खुतबा हज्जतुल वदा याद है, खुतबा हज्जतुल वदा पे तकरीरें होती है, लेकिन खयानत क्यों करते हो? जिस वक्त तो मेरे रसूल ने हज्जतुल वदा का, वो हज का आखिरी खुतबा दिया जिसको लोग आलमी मंशूर कहते हैं, उस वक्त मेरे आका ने अपनी ऊँटनी कस्बा पे बैठ करके कहा, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन। हुजूर के खुतबे के अल्फाज है, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन। लोगों, मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। अब मेरा बुलावा आ गया, अब मैं दुनिया से कूच करने वाला हूं, दुनिया से पर्दा करने वाला हूं। अब ये चेहरा तुम नहीं देखोगे, ये चेहरा तुम्हें नहीं दिखेगा। मेरे पीछे जो नमाजें पढ़ते थे अब नहीं, बल्कि आइंदा साल हज में मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं जा रहा हूं 2 चीजें छोड़कर। बात हदीस की है, हम पॉइंट टू पॉइंट हदीस कुरान की बात करना चाहते हैं। मालेगांव की आवाम की आंखें खोलना चाहते हैं। लोगों, तुम्हें गुमराह होने की जरूरत नहीं है, और बात हवाले से की जाए, ऐसे नहीं जो दिल में आए कह लो, जो दिल में आए बक दो, नहीं। ये जिम्मेदार जगह है। आका ने कहा 2 भारी चीजें, सकल कहते हैं जो चीज इतनी वजनी हो, इतनी भारी हो कि उसका मुकाबिल कोई दूसरी चीज ना हो सके, उसको सकल कहते हैं। सकील, बहुत वजनी, बहुत मजबूत। फरमाया 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, और फरमाया कि जब तक इसको पकड़े रहोगे ना, एक हदीस में, दूसरी हदीस में यहां तक आया है, इसको दाढ़ों से पकड़ लो। फरमाया इसको दाढ़ों से, इसलिए कि जो चीज आगे के दांतों से पकड़ी जाती है, अगर कोई ताकतवर उसको खींचे तो आगे के दांत इतने ताकतवर नहीं होते कि अगर कोई चीज पकड़ी और खींच ले तो वो खिंचा जाती है। लेकिन अगर कोई चीज दाढ़ों से पकड़ी जाए तो उसको कितना भी आदमी खींचे वो खिंचाती नहीं है। फरमाया कि मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर, इसका दामन तुम अपने दाढ़ों से पकड़ना, सिर्फ हाथों से नहीं, अपने दाढ़ों से पकड़ना। इसलिए कि आका फरमाते दाढ़ों से इसलिए पकड़ना कि कुछ कज्जाब आकर के वो छीनने की कोशिश भी करेंगे, तुमसे लेने की कोशिश भी करेंगे। और चूंकि मैं छोड़ करके जा रहा हूं 2 चीजें, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, 2 चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। चूंकि दीन जो है वो अल्लाह की तरफ से है और रसूलुल्लाह के हाथों से है, तो हुजूर ने 2 चीजें छोड़ी। 2 चीजें फरमाया, किताब अल्लाह, पहली किताब अल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब कुरान है। जो 2 चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, उनमें से दोनों का दामन पकड़ो और दाढ़ों से पकड़ो, इसे छोड़ना नहीं। जब तक के पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते, तुम्हें गुमराह किया नहीं जा सकता। इसी पे गुफ्तगू खत्म होने वाली है। नौजवानों, दिल के कानों से अब इस बात को तुम दाढ़ों से पकड़ लो, दिल में उतार लो। आका ने गारंटी दी, जब तक के इन 2 चीजों का दामन तुम मजबूती से पकड़ोगे, तुम्हें गुमराह नहीं किया
किया जा सकेगा, कोई तुम्हें गुमराह नहीं करेगा। पहली चीज किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से थाम लो, तुम गुमराह नहीं हो सकते। कुरान को मजबूती से पकड़ लो, तुम गुमराह नहीं हो सकते। पहली चीज तो किताब अल्लाह फरमाई, अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह दे दिया क्योंकि वो अल्लाह का तोहफा है, अल्लाह की तरफ से है। और फिर फरमाया व इतरती अहलु बैती, और मेरी औलाद, मेरी अहले बैत, इसका दामन भी पकड़ लेना, इसको भी मत छोड़ना, गुमराह नहीं हो सकोगे। कुछ लोगों ने किताब को पकड़ा और किताब पकड़ने के बाद इतनी किताब पर तवज्जो दी, मुजाहिरे क़िरात हो रहे हैं, दारुल कायम हो रहे हैं, मदारिस कायम हो रहे हैं, हिफ्ज़ हो रहा है, तिलावत हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किताबुल्लाह को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया। हजरत हुसैन, हजरत हुसैन तो यूं थे, हजरत हुसैन तो यूं थे। मैं कहता हूं इतनी भी जगह तुम्हारे दिल में मेरे इमाम के लिए नहीं। अरे ये नहीं कहते हजरत बुखारी, हजरत मुस्लिम, हजरत इब्ने माजा, जब भी नाम लेते हो इमाम बुखारी, इमाम निसाई, इमाम इब्ने माजा, और मेरे इमाम को इमाम नहीं कहते। अरे बुखारी को इमामत मिली कहां से? हुसैन की जूतियों की खैरात बुखारी तक पहुंची है तो इमामत उनको मिली है। अरे बुखारी जिसकी नालैन के सदके में इमाम बनता है, लोग उनको इमाम कहते हैं, और जिसकी इमामत का ऐलान नबियों का इमाम करता है, उनको लोग इमाम क्यों नहीं कहते? इसलिए हम किसी से मुतालबा नहीं करते कि आप कहें, लेकिन आपसे कहते आपको कहना होगा। जिस पर इमामत नाज करती है वो इमाम हुसैन। तो कुछ लोगों ने कुरान का दामन पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया, इसलिए अहले बैत की मोहब्बत हलक से नीचे नहीं उतरती। कुछ लोगों ने अहले बैत का दामन पकड़ा तो कुरान में तो 40 पारे थे, वो 30 ही रह गए हैं, बाकी के पता नहीं क्या हुए। उन्होंने कहा कि अब तक के आप इसी में उलझे हुए हैं। हालांकि हमारी कौम के एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही, कि देखो कुरान बिस्मिल्लाह की बे से शुरू होता है और वन्नास की सीन पे खत्म होता है। अगर बे और सीन को जमा करें तो क्या हो जाता है? बस, यानी बस इतना ही कुरान है, इससे ज्यादा नहीं है। कुरान चुप नहीं है, कुरान बोल रहा है ना, कुरान बोल रहा है। बे से शुरू, सीन पे खत्म, बे सीन बस का 40 का खुतबा नहीं पढ़ो, ये तुम्हारी अकल की जो है वो दिवालियापन है, बस इतना ही है। तो बस इतना ही है तो कुछ और भी आएगा कभी? साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में कुदरत आवाज देगी इस बस को पलट तो सही, इस बस को पलट। पहले बे आगे था, सीन बाद में था, तो हो गया बस। और पहले सीन आ गया और बाद में बे आ गया, जिसे आप बा कहते हैं। तो कुरान कहता है बस यही है और सब यही है, पूरा के पूरा यही है। अब इसमें इख्तिलाफ नहीं करो, इस पे लड़ाई मत करो। कुरान के 30 ही पारे हैं, पारे तो बाद में बने हैं। कुरान के 114 सूरतें हैं, तो पूरा कुरान ये है, पूरा कुरान ये। तो एक तबके ने कुरान को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ा, और एक तबके ने अहले बैत का दामन पकड़ा। तो यूं भी कर दिया कि कुरान मुकम्मल नहीं, अधूरा है, इसने खयानत की और उसने खयानत की और उसने ये किया। हम कहते नहीं, कुरान पूरा है। अहले बैत का दामन पकड़ के सहाबा को लोगों ने गालियां देना शुरू की। हम कहते वो अहले बैत वाला कभी नहीं हो सकता जो सहाबा को गालियां दे, इसलिए कि सहाबा मेरे नबी के वो सहाबा हैं कि जिन लोगों ने तन मन धन की कुर्बानी दी। जब कोई नहीं था तब वो हुजूर के आगे पीछे थे, अपना माल हुजूर के कदमों पे निसार करते थे। इसलिए दोनों को पकड़ना होगा, और हम अहले सुन्नत व जमात एतदाल के रास्ते पर है। इसलिए हम लोगों ने कुरान को भी पकड़ा और अहले बैत को भी पकड़ा। इसीलिए हम जो है वो रमजान शरीफ की 27वीं को यौम कुरान भी मनाते हैं, यौम नुज़ूल कुरान भी मनाते हैं, शबे नुज़ूल कुरान भी मनाते हैं। और जब मुहर्रम शरीफ आता है तो यौम हुसैन भी करते हैं, आका हुसैन का तस्करा भी करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लोग इतना डराते हैं आपको, या हुसैन मत कहो, या अली मत कहो, ये राफजियत है, लोग तुम्हें
में राफजी होने का ताना देंगे। हम कहते कोई बात नहीं, लोग देंगे तो देंगे, लेकिन असल सुन्नियत तो यही है, या हुसैन कहना यही सुन्नियत है, या अली कहना यही सुन्नियत है। इसलिए कि इनको अगर आप दीन से निकाल दे माज़अल्लाह, तो दीन में बचता क्या है? बेदम वारसी कहते हैं, बेदम यही तो 5 है, मकसूद कायनात, खैरुन निसा, हुसैन और हसन, मुस्तफा अली। लोगों अहले बैत से अपनी निस्बत को उस्तवार करो, क्योंकि सहाबा ने अहले बैत से मोहब्बत की है। आज अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हुए शवाहिदुन नबुव्वा की वो रिवायत पढ़ दूं। मुल्ला अब्दुल रहमान जामी ने सीरतुन नबी पे जो किताब लिखी है, शवाहिदुन नबुव्वा के आखिर में उन्होंने अहले बैत का जिक्र किया है। अब्दुल रहमान जामी वो है, उस आशिक रसूल का नाम है कि हुजूर की बारगाह में जब जाके कब्र अनवर पे नात पढ़ते तो उनको आका का दीदार नसीब होता। अब्दुल रहमान जामी वो है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर से वापस जाने लगते तो आका से कहते हुजूर जा रहा हूं, तो मेरे आका कहते बस सलामत रवि वो बाज आई। ऐसा आशिक है। उन्होंने जो रिवायत लिखी है मैं उसको अपने अल्फाज में पेश करना चाहता हूं। अहले बैत से सिर्फ तुम ही मोहब्बत नहीं कर रहे हो, देखो सहाबा ने कितनी मोहब्बत की, किस शान से मोहब्बत की। अल्लाह अकबर। मौलाना अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं, और क्या प्यारे अंदाज से लिखते हैं, फरमाते हैं अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु 6-7 साल के नन्हे से बच्चे हैं। ये इमाम हुसैन के सगे पोते हैं, लेकिन ये सहाबी नहीं है, इसलिए कि सहाबी वो हैं, सहाबी वो हैं जिसने ईमान की हालत में आकाए करीम को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से कूच कर गया। तो चूंकि इमाम हुसैन की शादी भी नहीं हुई थी हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में, इसलिए उनके साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सहाबी नहीं, वो अहले बैत है, हुजूर की औलाद है। उनके बेटे इमाम बाकिर, जब अब्बा सहाबी नहीं तो बेटे का सहाबी होने का सवाल नहीं हो सकता। इमाम मोहम्मद बाकिर की उम्र 6-7 साल की है। एक मरीज की इयादत के लिए मदीने तैयबा के एक मोहल्ले में इमाम मोहम्मद बाकिर गए। देखो 6-7 साल की उम्र में भी इतना शऊर है अहले बैत को कि मरीज को देखने जाते हैं, दुआएं करने, क्योंकि मदीने वाले बुलाते थे, ओ नबी के बेटो आओ, आप हमारे मरीज के सराहने आएंगे तो शिफा होगी, दुआ करो तो बलाएं टलेगी। सहाबा वो थे। आज मुहर्रम शरीफ में लोग सहाबा को गालियां देते हैं, कहते हैं सब कुछ अहले बैत है, सहाबा कुछ नहीं। हम कहते हैं नहीं, ऐसा मत कहो, इसलिए कि अहले बैत नबी के घर वाले हैं और सहाबा नबी के दरवाजे पे खड़े रहने वाले हैं। और हमें तो जब यार के शहर की मिट्टी से मोहब्बत है, तो जो दरवाजों पे रात दिन खड़े रहते थे उनसे क्यों मोहब्बत नहीं होगी। सहाबा बुलाते थे। और ये अब्दुल रहमान जामी साहब का हवाला इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि आपके जहन से वो जो शुकूक और शुबात है वो निकल जाएं। अहले बैत से मोहब्बत कर सकते हैं, सिर्फ राफजी करते हैं? राफजी कुछ नहीं करते भाइयों, वो तो सिर्फ सियासत करते हैं। मोहब्बत तो अहले सुन्नत करते हैं, और अहले बैत की मोहब्बत ही ईमान और सुन्नियत है। डरना नहीं किसी से, जितनी मोहब्बत कर सकते हो करना, और उन्हीं की मोहब्बत में न्याज करते हो करो, शरबत पिलाते हो पिलाओ। कहा किसी छोकरे ने कहा कि ये बिदत है, तो मुझे पता चला, मैंने कहा यार ये बिदत है तो क्या ये जाहिल लोग करते थे? तो मैंने सोचा कि चलो सब मसलक की किताबें उठा के पढ़ते हैं। तो इब्तिदा की मैंने मौलवी इस्माइल दहलवी के चचा की किताब फतावा अजीजी उठाई, क्योंकि शाह अब्दुल अजीज साहब जो है उसको मौलवी इस्माइल दहलवी के ग्रुप वाले लोग भी मानते हैं और हम लोग भी शाह साहब को मानते हैं। शाह अब्दुल अजीज 13वीं सदी के मुजद्दिद है। अब उनके मलफूजात में लोग कहते हैं कि मिलावट हो गई। मिलावट मलफूजात में हो सकती है, सीरत में हो सकती है, फतवे की किताब में मिलावट नहीं हो सकती। तो जब शाह अब्दुल अजीज साहब को मैंने कहा या शाह अब्दुल अजीज अल मदद, इसलिए कि हम नबी की अहले बैत से ही मांगते हैं और जो अहले बैत के गुलाम है उनसे भी मांगते हैं। और ये जो शाह अब्दुल अजीज है ना, वो फारूक आजम की औलाद में से है, हज़रत फारूक आजम की औलाद में से है। शाह साहब की जब फतवे की किताब खुली तो उसमें लिखा, शाह अब्दुल अजीज से किसी ने पूछा मुहर्रम शरीफ पे न्याज करना कैसा? न्याज खाना पकाना नहीं, न्याज का। अच्छा, ये न्याज इतना अहम टॉपिक नहीं है कि मैं इतने हुसैन का जिक्र करते करते करूं, लेकिन दरअसल बात यह है कि जब कभी किसी चीज का इनकार हो तो बात को खोल देना चाहिए ताकि लोगों में इख्तिलाफ ना हो। पूरा शहर, मैं अपने शहर को मुत्तहिद देखना चाहता हूं, इसलिए कोई गड़बड़ मत करो।
मुत्तहिद रहो। और इत्तिहाद कहां होगा? अल्लाह की रस्सी पकड़कर, और अल्लाह की रस्सी अहले बैत है। इनको पकड़ो, मुत्तहिद हो जाओ। मेरे भाइयों, तुम अहले बैत को चाहते हो ना, तुम्हारे सर पैर की जूतियां मेरे सर का ताज है। ये लफ्फाजी नहीं, ये हकीकत है। मैं 1 मुहर्रम से लेकर कल तक तड़पता रहा, कब जाऊंगा मालेगांव, तो मेरी कौम से मेरी मुलाकात कब होगी, कब इनको पैगाम पहुंचाऊंगा, कब जिक्र हुसैन करूंगा। क्योंकि मेरी तो तमन्ना ही है, मेरा वजीफा यही, मेरी जिंदगी यही, मेरी बंदगी यही है, सब मेरे लिए यही है। बल्कि दुआ यही, अल्लाह उस वक्त मौत देना जब मैं जिक्र मौला हुसैन कर रहा हूं, मेरी जबान पे हुसैन का नाम और रूह जा रही हो। ये अपनी दुआ है, इसलिए कि जिसे पता चले ना कि हुसैन क्या है। अभी आपको आइंदा नशिस्तों में पता चलेगा, हदीसें हम पढ़ेंगे और करबला के वाकयात बयान करते करते पेश करेंगे। इमाम बुखारी का हवाला भी आएगा, इमाम मुस्लिम की हदीसें जो उन्होंने लिखी है वो भी पढ़ी जाएगी, इमाम नसाई की रिवायतें भी पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। और बात किताब के हवाले से होगी, इसलिए कि कुछ लोग ये कहते हैं ना कि पता नहीं कहां से बोलते हैं, तो ठीक है, किताब का नाम भी ले लेंगे, कोई ऐसी बात जब किताब ही से बोली जाती है। इसलिए कि लोग जो है ना वो बोलने के बाद ढूंढते हैं कहां से, तो ठीक है, मैं कभी नई किताब का नाम लेता हूं, इसलिए कि थोड़ा आप भी तो मेहनत करें ना, सब हम ही करेंगे। आप किस दिन के लिए हो, आप भी कुछ किया कीजिए। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि ये मोहब्बत कफन में ले जाओ। इमाम राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं, आका ने फरमाया, माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद। जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए, बिस्तर पे मरेगा तो भी शहादत का मर्तबा मिले। हाँ, ये सस्ती, इससे सस्ती शहादत कहीं और मिले तो मुझे बता दो। मरो बिस्तर पे, मकाम शहादत का पाओ। क्यों? मोहब्बत जो अहले बैत से हो। और मोहब्बत ये नहीं कि हाँ बस वो हुजूर के अहले बैत थे, फिर हजरत यजीद भी कुछ मर्तबा रखते थे, ये मोहब्बत नहीं है। इसलिए कि शैतान और रहमान दोनों एक दिल में जमा नहीं होते। हाँ, और यजीद को तो बुरा सिर्फ मुअर्रिखीन ने कहा है, मुहद्दिसीन ने नहीं कहा। मैंने कहा रसूलुल्लाह ने कहा है। पिछले साल बहुत ढेर सारे हवाले हमने पढ़ चुके हैं। मुअर्रिखीन ने सिर्फ वो तो उन्होंने हुजूर से सुन के कहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम को पढ़ के कहा है, वरना यजीद की कोई हैसियत नहीं है। यजीद पलीत की हैसियत क्या है? लोग कहां उसको खड़ा करते मेरे इमाम के सामने। अरे कभी अल्लाह अकबर, किसी चमार और किसी बादशाह में भी मुकाबला होता है। कहां हुसैन, कहां हुसैन मर्तबों की इंतहा पर। मैं हुसैन को अर्श के बराबर नहीं मानता हूं, मैं हुसैन को अर्श के बराबर नहीं मानता हूं, इसलिए कि मेरा दिल ही नहीं भरता। और इसका हवाला इंशाअल्लाह मैं आगे की महफिलों में पेश करूंगा। लोग अगर कहते हैं ना कि भाई ये कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं कि ऐसा लगता है कहीं ये राफजी तो नहीं, मैंने कहा कि राफजी अहले बैत के इश्क की बात करने वाला नहीं होता, सहाबा की गुस्ताखी करने वाला होता है। और सहाबा हमारे आका हैं, क्योंकि वो हमारे हुजूर के गुलाम हैं। नबी का जो गुलाम है हमारा, वो इमाम है। इसलिए हम पढ़ेंगे आगे हवाले, और इंशाअल्लाह बहुत इस साल आपको ईमान के लुत्फ लेना है, ईमान का कैफ लेना है, सुरूर लेना है, और अपनी सोई हुई तकदीर जगाना है। इमाम मोहम्मद बाकिर की बात चल रही है। मदीने शरीफ के एक मोहल्ले में गए किसी को देखने, 6-7 साल के बच्चे हैं। किसी ने इमाम मोहम्मद बाकिर से कहा, है हजरत बाकिर, इस मोहल्ले में आपके नाना के सहाबी हजरत जाबिर रहते हैं, क्या ख्याल है? हजरत जाबिर इतने बूढ़े हो गए थे, हजरत जाबिर बुढ़ापे की उस मंजिल पर पहुंच गए थे कि हजरत जाबिर अब मस्जिद नबवी नहीं आ सकते थे, नाबीना हो गए थे। इसलिए अब तक इमाम मोहम्मद बाकिर ने हजरत जाबिर की जियारत नहीं की। ये हजरत जाबिर कौन है, मैं बहुत लंबा चौड़ा इनका तारुफ किसी महफिल में करा चुका हूं, सिर्फ यहां वक्त कम है इसलिए सिर्फ आगे बात पेश करता हूं। बस ये वही जाबिर है जिन्होंने जंगे खंदक के मौके पर हुजूर को दावत दी थी, आधा किलो जौ, एक बकरी ज़िबा की, साथ में नबी के सारी फौज खाने आई थी। हुए जाबिर हैरान, किया आका ने फरमान, खाना खत्म न होगा खिलाए जा।
तो बात वो भी पढ़ दो शाह अब्दुल अजीज साहब वाली, और ये भी बात मुकम्मल कर दो ताकि बात खत्म हो जाए। शाह अब्दुल अजीज साहब से किसी ने पूछा कि न्याज बनाना कैसा, हुसैन पाक की न्याज बनाना कैसा। हजरत शाह अब्दुल अजीज कहते हैं जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो मैं अपने मदरसे की छुट्टी दे देता हूं। मेरे मदरसे की छुट्टी हो जाती है। किस मदरसे की छुट्टी? जिसमें शाह फजल खैराबादी जैसा इमामुल मंतिक पढ़ता है और बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं। कहा मैं मदरसे की छुट्टी देता हूं। तो मदरसे की छुट्टी आप क्यों देते आशूरा के दिन? इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के दौर से मोहतरम है और पहले से मोहतरम है। इसलिए कि आशूरा की फजीलत तो यही है ना कि हुजूर के दौर में भी हुजूर उसको फजीलत बयान करते थे। वो वही दिन है कि नूह की कश्ती को किनारा मिला, आदम की दुआ कबूल हुई। तो शाह साहब आप इसलिए छुट्टी देते हैं कि ये इसलिए? फरमाते इसलिए छुट्टी देता हूं कि उस दिन मेरे आका सैयदना इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, और मैं जब मदरसे की छुट्टी देता हूं तो छुट्टी देकर तलबा को छोड़ नहीं देता, बल्कि सारे तलबा को जमा करता हूं और मैं अपने जाती पैसे से इमाम हुसैन की न्याज करता हूं, न्याज। और उधर न्याज तैयार होती है और मैं इमाम हुसैन की शहादत पढ़ता हूं, इमाम हुसैन का जिक्र पढ़ता हूं, और फिर ये होता है उधर न्याज बन रही है, इधर शहादत हुसैन का जिक्र हो रहा है। जब न्याज आ जाती है फरमाते हैं मैं इमाम हुसैन की बारगाह में फातिहा पढ़ता हूं, खाना सामने रखकर फातिहा पढ़ता हूं। फिर फौरन फातिहा के बाद खाना नहीं होता, हम सब लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं और खड़े हो करके फिर हम इमाम हुसैन पर और करबला वालों पे सलाम पढ़ते हैं। सिर्फ नबी पर नहीं, आले नबी पर भी सलाम पढ़ते हैं। फरमाते हैं जब मैं हुसैन पर करबला का तसव्वुर करके सलाम पढ़ रहा होता हूं तो उस वक्त मैं अपने दिल के करीब इमाम हुसैन को पाता हूं, इमाम हुसैन की कुर्बत महसूस करता हूं। ये शाह अब्दुल अजीज साहब, न्याज का तसव्वुर यहां से, शरबत का जिक्र यहां से है। इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, किसी ने कहा हज़रत जाबिर आपके नाना के सहाबी हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं। कहा मैं अपने नाना की सहाबी को देखना चाहता हूं, जियारत करना चाहता हूं। उनसे कहो अगर वो इजाजत दे तो मैं आ सकता हूं। इजाजत है, आ सकता हूं। एक खादिम गया, ए हज़रत जाबिर, इमाम मोहम्मद बाकिर जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं ना, आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपके मोहल्ले में आए हैं। आप गुस्से में आ गए, तुम लोग क्या करते हो? अभी आकर मुझे कह रहे हो कि वो मिलना चाहते हैं। अरे मेरे मोहल्ले में आए थे तो पहले ही मुझे बता देते, मेरे मोहल्ले में आए थे तो पहले ही मुझे बता देते, मैं खुद जाकर के उनकी बारगाह में हाजिर होता। क्योंकि वो हैं 6-7 साल के बच्चे, लेकिन उनकी रगों में नबी का खून है, अहले बैत है, वो हुजूर की औलाद है। मैं खुद जाता, लेकिन चूंकि अब उन्होंने कहा आने का, बोलो आ जाएं, घर तो आप ही का है, आ जाएं। और फरमाया जब वो निकलने लगे उठ करके मेरे यहां आने के लिए, मुझे इत्तला कर देना वो वहां से निकलेंगे, मैं ताजीम के लिए यहां से खड़ा हो जाऊंगा। ये सहाबी का मसलक है, सहाबी का। और नबी के नाम पर हम उठ के खड़े होने में तसाहुली करते हैं। वो 6-7 साल के नबी के घराने के बच्चे के लिए उठ करके कहते हैं मैं खड़ा हो जाऊं। और उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर आए, किसी ने कहा आ गए इमाम बाकिर आ गए। तो जैसे ही कहा आ गए तो कहा कहां है? नाबीना हो गए थे, घुटने जमीन पे टेक दिया। किसने? सफेद दाढ़ी है, नबी का शागिर्द है, सहाबा में आलिम है, आलिम सहाबा में आलिम है। अल्लाह अकबर, अपने घुटने जमीन पे रख दिए और अपने लबों से इमाम बाकिर के पैर चूमने लगे। इमाम बाकिर के पैर चूमते हैं। इमाम बाकिर ने बामुश्किल उठाया, आप क्या करते हैं? आप मेरे नाना के साहबिया। कहा आप पहले बैत हैं, रसूल के शहजादे हैं आप, मुझे चूमने दे पैर। पैर चूमने लगे और जब उठ करके खड़ा किया, उठाकर खड़ा किया गया तो अपना हाथ लिया और इमाम बाकिर के सीने पे मलने लगे। अपना हाथ लेकर इमाम बाकिर के सीने पे, कहा कपड़े के अंदर हाथ डालकर सीने पे मल रहे हैं। और उसके बाद अपनी नाक पे हाथ रखा, अपनी नाक पे हाथ रखकर मुस्कुराने लगे। इसलिए कि जो आशिक होते हैं उनको नबी की औलाद के खून की खुशबू आती है। खुशबू जिनको नहीं आती वो अपने इश्क को तोल ले कहां है। इसलिए कि कौन है आले नबी कौन नहीं है, इसी में अटके हुए हैं।
तुम्हारी नाक ईमान की बंद है, ईमान हो तो नाक हो ना। खुशबू इमाम अहले सुन्नत को आई थी ना, आपने वो वाकया सुन रखा है। वक्त खत्म हो रहा है, बल्कि खत्म हो गया है, जल्दी खत्म करना है। 5 मिनट पहले हमारी शर्त ये है, खत्म हो जाएगी गुफ्तगू। सीने पे हाथ मला किसने? जाबिर ने। बूढ़े हैं, इल्म वाले हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, सहाबी हुजूर के शागिर्द हैं, और नाक पे हाथ रख करके खुशबू सूंघी और उसके बाद कहा, मोहम्मद बाकिर शहजादे जरा अपना कान मेरे मुंह के पास तो लाओ। इमाम बाकिर ने कान ले गए। जी फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? कान में चुपके कुछ कहा तो इमाम बाकिर इतना हंसे कि आपके सारे दांत दिखे। बहुत खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद बाकिर, कभी इंशाल्लाह बताऊंगा कितने खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत थे कि जवानी में चेहरे पे पर्दा डालना पड़ता था। कभी इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम बाकिर के कान में कुछ कहा, इतना हंसे कि दांत सब दिखे, चमक वाले दांत सब दिखे। इमाम बाकिर ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूं। इमाम हजरत जाबिर ने कहा, ठीक है। और जब ये निकले, शागिर्दों ने घेर लिया। ए जाबिर, आपने इमाम मोहम्मद बाकिर को क्या कहा, हमें बता दें। हजरत जाबिर कहते हैं, लोगों तुम्हें क्या बताऊं, एक दिन मैं हुजूर से मिलने गया था, आका से मुलाकात के लिए गया था। हुजूर भी अकेले थे, मैं भी अकेला था, जाकर के बैठ गया। हुजूर ने कहा, जाबिर अल्लाह तुझे बड़ी लंबी उम्र देगा, अल्लाह तुझे, गैब दा नबी करे, अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा, लंबी उम्र देगा अल्लाह तुझे। इतनी लंबी तू मेरे हुसैन की जवानी देखेगा, उसकी शादी देखेगा, फिर उसका बेटा ज़ैनुल आबिदीन देखेगा, और उसका बेटा मोहम्मद बाकिर पैदा होगा, उसको भी तू देखेगा। तेरी उम्र इतनी लंबी होगी, और एक दिन मेरा बाकिर तेरे घर आएगा। ओ जाबिर, मैं तो आता रहा हूं, मेरे बेटे के बेटे का बेटा भी तेरे घर आएगा, अल्लाह तुझे इतनी लंबी उम्र देगा। जब मोहम्मद बाकिर आएगा ना तेरे घर पे, तो उसके कान में मेरा सलाम कह देना कि तेरे नाना ने बाकिर तुझे सलाम कहा है, तेरे नाना ने तुझे सलाम कहा है। तो कहा, मैं बहुत बेफिक्र था कि मुझे मौत नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि मेरा ईमान है, जब तक बाकिर मेरे घर ना आएंगे, रसूल ने कह दिया कि बाकिर घर आएंगे, तो जब तक बाकिर घर ना आएंगे उस वक्त तक मुझे मौत नहीं आएगी। ए मेरे शागिर्दों, अब मेरा कफन तैयार कर लो, इसलिए कि मैंने नबी की अमानत आले नबी तक पहुंचा दी है। अब मुझे बहुत जल्दी मौत आने वाली है। सहाबी होकर नबी के बच्चों की इतनी ताजीम करते थे, अरे बाकिर की इतनी ताजीम करते हैं, इमाम हुसैन सामने आते होंगे तो कितनी ताजीम करते होंगे। इंशाअल्लाह कल खुशामदपुरा इमाम मोहम्मद रजा चौक पर जल्दी आए, इसलिए कि आप आज, कुछ लोग तो बहुत जल्दी आ गए थे, कुछ लोग बहुत ताखीर से आए थे। आए और अहले बैत की मोहब्बत का चिराग दिल में जलाएं। इमाम बाकिर के कान में उन्होंने नबी का सलाम पढ़ा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो